डोरेमोन टाइम से घर आता है और देखता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो नोबिता को आवाज लगाता है, वो नीचे जाता है, कमरों में चेक करता है, उसे एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी की हम लोग कैंपिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, हमें देर हो जाएगी। डोरेमोन गुस्से में था, ये सब लोग चले गए हैं और मुझे साथ नहीं लेकर गए। वो इधर उधर गुस्से में भटक रहा है, वो बहुत गुस्से में है। फिर मोम, डैड और नोबिता घर आ जाते हैं। वो इतनी बुरी हालत में ठीक से खड़े भी नहीं हो रहे। डोरेमोन देखता है, अरे ये इतनी बुरी हालत में घर आए, क्या हुआ है। वो उनके पास जाता है और पूछता है, लेकिन नोबिता घर आते ही अपनी बेड पर लेट जाता है। वो बहुत थका हुआ होता है, अपनी बाहर फैलाकर लेट जाता है। वो बताता है, हमने जहाँ पर कैंप लगाया था, जब हम रात को रहे थे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। मैं वहाँ पर रात को बहुत चिल्ला रहा था, काश मैं घर पर वापस चला जाऊँ, मुझे वहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नोबिता बता भी बुरी हालत में था, वो बहुत ही बुरी हालत में डोरेमोन से बात कर रहा है। डोरेमोन नोबिता से कहता है, तुम टेंशन मत लो। उसके कंधे पर हाथ रखो और कहता है, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर कोई भी शोर नहीं होगा, कोई लोग नहीं होंगे। उनसे नोबिता से वादा करता है। वो ठीक है। अगले ही दिन नोबिता डोरेमोन निकल जाते हैं वहाँ से। लिमोन कहता है, जल्दी चलो, हमें वहाँ पर जल्दी जाना होगा। तभी उन्हें शिजुका मिलती है रास्ते पर चलती। वो शिजुका को भी अपने साथ वहाँ पर ले जाते हैं, खुशी से उनके साथ चलती है। वो लोग तेजी से बैम्बू कोपरा के साथ जा रहे होते हैं। नोबिता कहता है, हम इससे जल्दी पहुँच भी जाएंगे। और फिर वो उस पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। वो उन पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। डोरेमोन उससे कहता है, ये देखो, ये पहाड़ है जहाँ पर मैं तुम्हें लाना चाहता था। नोबिता कहता है, यहाँ पर तो पहले से बहुत ज्यादा लोग हैं, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, यहाँ पर तो फिर से अशांति होगी। लेकिन डोरेमोन कहता है, तुम बस चलते रहो। वो फाइनली नीचे उतर जाते हैं। डोरेमोन अपनी पुक निकालने लगता है। वो निकालता है एक बहुत बड़ा टेंट हाउस, जिसमें नोबिता कहता है, ये तो बहुत छोटा टेंट है डोरेमोन, हम तीनों यहाँ पर फिट कैसे होंगे। तो डोरेमोन कहता है, टेंशन मत लो। वो अंदर घुस जाता है। डोरेमोन अंदर घुसता ही है, तभी नोबिता भी अंदर आ जाता है। वो हैरान हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारा जगह है डोरेमोन। तो वो शिजुका भी अंदर है, कोई देखती है यहाँ पर तो बहुत जगह है। नोबिता आसपास घूमता है, उसे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। डोरेमोन गैजेट का एक और बटन दबाता है और नीचे ग्रास हो जाती है और दोनों बहुत मजे करते हैं। नोबिता उड़ता है, डोरेमोन ये तुम कैसे कर रहे हो। डोरेमोन कहता है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा गैजेट लगाया है मैंने। डोरेमोन फिर अपना बटन चूज करता है और वो देखते हैं कि यहाँ पर आसपास बहुत सारे ये पौधे ले आते हैं, बहुत सुंदर पेड़ पौधे। वो दोनों देख खुश हो जाते हैं। डोरेमोन भी इनको देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो लोग अपना घर भी ऊंचा कर लेते हैं, उनका घर बहुत ऊंचा हो जाता है। वो पहाड़ों को टॉप से देख रहे होते हैं। शिजुका और नोबिता देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। लेकिन नोबिता कहता है, मुझे वहाँ पर कुछ दिख रहा है। वो डोरेमोन से कहता है, क्या तुम यहाँ थोड़ा जूम करके दिखा सकते हो। वो देखते हैं, ये तो सुनियो की फैमिली है, वो भी यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए हैं। जियान सुनियो बहुत मस्त से कैंपिंग कर रही है। तो नोबिता कहता है, हम लोग यहाँ पर है। नोबिता कहता है, इनको पीछे हटाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो डोरेमोन से कहता है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। डोरेमोन से कुछ खाने के लिए मांगता है। फिर शिजुका भी कहती है, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है डोरेमोन। डोरेमोन कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। वो अपना गैजेट निकालता है और उसका ऐसे कहते हैं, खाना ले आओ। और वो बहुत सारा खाना, बहुत सारा किसी से अंडे ले आते हैं। बहुत स्वादिष्ट लग्जरी खाना है। वो नोबिता और शिजुका बैठकर आराम से खाना खाते हैं और डोरेमोन का शुक्रिया करते हैं। और तभी वहाँ पर जियान और उसकी फैमिली भी खाना खा रही होती है। वो लोग भी उनके देख रहे होते हैं, ये भी बहुत मजे से खाना खा रहे हैं। फिर नोबिता बोर हो रहा होता है। वो कहता है, मुझे मजा नहीं आ रहा डोरेमोन। डोरेमोन से कहता है, तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। डोरेमोन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। शिजुका कहती है, चलो हम बाहर चलते हैं। तो डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है, बोट से जंप मारकर वो वहाँ पर एडवेंचर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। नोबिता भी जंप से बहुत अच्छा जा रहा होता है। शिजुका भी जंप से बहुत अच्छा जा रही होती है। लेकिन जब डोरेमोन की बारी आती है तो वो टहनी से टकरा कर गिर जाता है। अब वो लोग उड़ रहे होते हैं अपने पंखों से। वो जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे कैंप लगे होते हैं। वो देखते हैं सुनियो और जियान भी वहाँ पर कैंपिंग कर रहे होते हैं। तभी डोरेमोन उधर लैंडिंग करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन नोबिता की लैंडिंग खराब हो जाती है और वो धड़ाक के नीचे गिरता है। और जब सुनियो जियान कहते तुम लोग भी यहाँ पर आए हो, तो वो कहते हैं, सुनियो जियान हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो उन्हें खाना दिखाता है, वो फिशेस अंडे पका रहे होते हैं। वो लोग हैरान होकर ही देखते रहते हैं। शिजुका कहती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना बन रहा है। सुनियो उन्हें दिखाता है कि मेरे मॉम डैड भी खाना पका रहे हैं, वो भी बहुत खाना भून रहे होते हैं आग से। और जियान सुनियो भी खाना भूनने लगते हैं। वो तो शिजुका होती है, उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो भी उनकी मदद करने के लिए आती है और नोबिता वो उनके साथ खाना बनाने में मदद करती है। लेकिन नोबिता को ये सब लोग अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है बैम्बू कॉप्टर की मदद से।
डोरेमोन भी उसे बुलाने के लिए पीछे भी चला जाता है। नोबिता अपने कैंप पे वापस जाता है और गुस्से से उधर उधर चला जाता है। डोरेमोन भी अंदर आ जाता है। डोरेमोन उससे कहता है तुम शिजुका के लिए नाराज हो ना। नोबिता का फेस लटक जाता है और वो गैजेट के बहुत सारे बटन दबाने लगता है, जिससे उसके गैजेट की एक मशीन खराब हो जाती है। अब नोबिता कहता है मुझे बहुत सारा खाना चाहिए। वो बहुत सारा खाना बनवा लेता है। वो कहता है मैं इस खाने से शिजुका को इम्प्रेस करूंगा। वो उनकी कैंप की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी जो एक मशीन होती है वो खराब हो गई होती है। अब जियान और सुनियो नोबिता को देखते हैं। शिजुका कहती है हमने तुम्हारे लिए भी खाना बनाया है, शुक्र तुम आ गए। नोबिता कहता है ये तो क्या हो रहा है। जियान सुनियो कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। नोबिता देखता है ये तो मेरे लिए भी खाना पका रहे हैं। तो नोबिता भी फिर उनकी मदद करने लगता है। वो अपनी सारा गुस्सा एकदम में निकाल देता है, उनके साथ बहुत मजे से खाना बनाने लगता है। डोरेमोन भी मदद करता है। फिर उनके देखते हैं कि वो बहुत मजे करते हैं कैंप। नोबिता कहता है हम फिर भी यहाँ पर आगे भी आएंगे, लेकिन जो मशीन खराब हुई होती है वो चुपके से उनका सारा सामान कचरा लेकर वहां से चली जाती, इकट्ठा करती है। और नोबिता घर में बहुत सारा ढेर सारा कचरा इकट्ठा कर देती है। जब नोबिता की वो कमरे में एंट्री होती है तो वो देखती है इतना सारा कचरा देखकर वो वहीं दब जाती है। और वहाँ नोबिता आराम से खाना खा रहा होता है तो खत्म हो जाता है।